बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेल थ्योरी हमें किसने दी थी और कब दी थी। सेल थ्योरी हमें दी थी दो ग्रेट साइंटिस्ट ने, एक थे बोटैनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट। उन्होंने बताया था हमें कि जितनी भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से मिलकर बनी हुई है। फिर 1855 में यानी कि 1855 में एक ग्रेट साइंटिस्ट आए आर विचोज। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल थ्योरी होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं वो सारी हमारी पहली पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। उन्होंने फिर इन 1866 में हैकल एस्टेब्लिश दैट द न्यूक्लियस स्टोर एंड हेरिडिटी ट्रांस यानी कि जीन्स। 1866 में ग्रेट साइंटिस्ट आए हैकल। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो हमारी सारी जितनी भी जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, वो सभी स्टोर करके रखता है। फिर 1880 में फ्लेमिंग नाम के एक ग्रेट साइंटिस्ट आए। उन्होंने सेल्स को देखा यानी कि कोशिकाओं को देखा। उन्होंने बताया कि जितनी भी हमारी जनरेशन है, जितनी भी हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने की जितनी भी हमारी प्रोसेस होता है वो हमारी सेल के थ्रू होता है। सेल पास ऑन होती है हमारी जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी मटेरियल के थ्रू, और ये सब जितना भी हमारा जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने का जो मटेरियल है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। माइटोसिस, मियोसिस, ये सब प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम सिर्फ ऊपर से ये पढ़ लेते हैं। फिर 1890 यानी कि 1890 में एक वेल्डवर नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्रोमोसोम की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया। उन्होंने अपनी सेल थ्योरी यानी कि कोशिका के सिद्धांत के उसमें उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस ले सकते हैं वो कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। उन्होंने बताया द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और उन्होंने बताया कि जो कोशिका है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिस पे हमारा जीवन चलता है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने बताया कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो हमारी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। उन्होंने बताया कि कोशिका लाइफ की यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हमें ईंट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही। फिर उन्होंने बताया कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल यानी कि एकमात्र कोशिका से करते हैं। फिर इन 1940 यानी कि 1940 में इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, ये आसान नहीं था देखना और समझना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल का, यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था कोशिका का। ये समझना और देखना इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। उन्होंने और उसके ऑर्गेनिज्म के साथ फिर उन्होंने इस मुश्किल से बचने के लिए उन्होंने एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया। जो कि कौन थे? कोरल एंड रोशिका। इन 1932 यानी कि कोरल एंड रोशिका 1932 में 1932 में उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। अब हम थोड़ा और डिटेल में इसे पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी और क्या थी। सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेल हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं सेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। सेलुलर क्या होते हैं? सिंगल, जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मल्टी सेलुलर जो कि बहुत होते हैं, वो तो हमें नाम से ही पता चल रहा है। यूनी यानी कि सिंगल, मल्टी यानी कि बहुत सारे, एक से ज़्यादा। फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म दे आर ऑब्जर्व इनटू टू कैटेगरी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमने उन्हें उनकी सेल यानी कि कोशिकाओं के फंजाई, एनिमल्स, प्लांट, एक्सेट्रा। Thank you watching my video.